आंद्रे रसल और कोलकाता नाइट राइडर्स की पार्टनरशिप आईपीएल हिस्ट्री के सबसे आइकॉनिक पार्टनरशिप्स में से एक मानी जाती है। जब भी हम टी20 क्रिकेट के सबसे डेंजरस ऑलराउंडर्स की बात करते हैं तो रसल का नाम बिना किसी डाउट टॉप पे ही आता है। लेकिन केकेआर के कॉन्टेक्स्ट में ही वाज नॉट जस्ट एन ऑलराउंडर, ही वाज एन इमोशन। पर्पल एंड गोल्ड जर्सी, रॉ पावर, lethal finisher. Russell was a pure menace for KKR franchise. आइए आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि कैसे रिटायरमेंट लेने के बावजूद रसल केकेआर फ्रेंचाइजी के सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे लॉयल और सबसे बेस्ट प्लेयर्स में से एक है। लेट्स रोल। रसल के आईपीएल जर्नी की शुरुआत 2012 में दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ होती है। 2014 में कोलकाता नाइट राइडर्स रसल को सिर्फ 60 लाख में साइन कर लेती है। हालांकि रसल उस सीजन में सिर्फ 2 ही मैचेस खेलते हैं और 2 ही रन्स बनाते हैं, मगर वो केकेआर के लिए एक लकी चार्म बन जाते हैं। बस इसके बाद से आंद्रे रसल केकेआर टीम के एक इम्पोर्टेंट प्लेयर बनने लग जाते हैं। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस, पावर हिटिंग और ऑलराउंड एबिलिटीज के चलते रसल को ज्यादा मैचेस में इंक्लूड करना शुरू किया गया। एक वो 2014 का साल था और एक अब 2025। इन 11 सालों में रसल इन टोटल 133 मैचेस खेले हैं एंड ही हैज स्कोर्ड अराउंड 2596 रन्स एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 170 प्लस। सिर्फ इतना ही नहीं, रसल ने अपनी ऑलराउंड परफॉर्मेंस के चलते केकेआर के लिए 122 विकेट्स भी ली है। ये नंबर्स स्टैट्स नहीं है, ये एविडेंस है कि रसल को क्यों गेम चेंजर माना जाता है। रसल ने अपनी बॉलिंग से भी केकेआर में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं। उनका 5 for अगेंस्ट मुंबई इंडियंस इन 2021 अभी तक का केकेआर हिस्ट्री का बेस्ट बॉलिंग फिगर कंसिडर किया जाता है। रसल की इन्हीं एबिलिटीज के चलते ही इज ओनली द सेकंड प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल टू स्कोर 2000 प्लस रन्स एंड टेक 100 प्लस विकेट्स। उनसे आगे सिर्फ सर रविंद्र जडेजा है। इसके अलावा रसल के पास केकेआर टीम से खेलते हुए 16 प्लेयर ऑफ द मैचेस अवार्ड्स भी है। इससे क्लियरली पता चलता है कि जब रसल परफॉर्म करते थे, मैच हमेशा केकेआर के फेवर में ही जाती थी। इसी कंसिस्टेंट इम्पैक्ट और एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंसेस के लिए केकेआर ने हमेशा रसल को एक प्रॉपर अमाउंट पर साइन किया है। अगर हम टोटल देखें तो रसल आईपीएल के थ्रू इन टोटल 95 प्लस करोड़ की अर्निंग्स कर चुके हैं। हालांकि रसल का केकेआर इम्पैक्ट सिर्फ आईपीएल तक लिमिटेड नहीं है। नाइट राइडर्स ग्रुप के सारे ग्लोबल टी20 फ्रेंचाइजीज, चाहे वो ट्रिनिडाद नाइट राइडर्स हो, अबू धाबी नाइट राइडर्स हो या फिर एलए नाइट राइडर्स, आंद्रे रसल हैज बीन अ पार्ट ऑफ ऑल द स्क्वाड्स एंड आल्सो हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। इनफैक्ट जितना रसल ने केकेआर के लिए कंट्रीब्यूट किया है, उतना ही नाइट राइडर्स ने रसल के लिए भी किया है। अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो रसल का एस्टिमेटेड नेट वर्थ तो $16 मिलियन यानी कि 142.1 करोड़ है। और हम सबको पता है कि रसल को सबसे ज्यादा इनकम आईपीएल और नाइट राइडर्स फ्रेंचाइजी के थ्रू ही आया है। इसी के चलते रसल को आईपीएल से रिटायरमेंट लेने के बावजूद भी 2026 में एज अ पावर कोच अपॉइंट किया गया है। आई एम श्योर रसल को भले ही प्लेयर जितने पैसे ना मिलते हो, बट दिस शोज हाउ अ फ्रेंचाइजी स्टड ट्रीट्स देयर लेजेंड्स। Yes, Andre Russell's chapter in the KKR book will continue forever. But for now, a new role, a new purpose, and a new challenge. This exactly shows why Andre Russell will always remain one of T20 cricket's greatest ever all-rounders, और उससे भी ज़्यादा how he will always be a heartbeat for Night Riders. आपको क्या लगता है? क्या रसल का ये रिटायरमेंट डिसीजन सही था? Let us know your reactions below and stay tuned for more interesting cricket updates.